हेलो एवरीवन, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। आज हम रक्षाबंधन पर लेकर आए हैं सुपर टेस्टी मिठाई की रेसिपी। बहुत ही सस्ते में बहुत ही लाजवाब मिठाई आज हम घर पर बनाकर तैयार करेंगे। तो आज की रेसिपी को पूरा देखें और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। तो इस मिठाई को बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे मूंगफली। तो यहाँ पर हमने ली है 300 ग्राम मूंगफली। इन मूंगफली को हमें मीडियम आंच पर इनको अच्छे से भूंजना है। तो हम भूंजने के लिए गैस पर रखेंगे कढ़ाई और मीडियम आंच पर लगातार इसको हमें जब तक भूंजना है जब तक मूंगफली के छिलके आसानी से ना निकलने लगें। तो यहाँ पर लगातार चलाते हुए इसको भूंजेंगे और इस मूंगफली जब भूनती है तो इसमें चट चट की आवाज़ आने लगती है। तो हाथ से एक बार इस तरह से एक मूंगफली को उठाएंगे और इसका छिलका हटा के देखेंगे। छिलका निकल रहा है, इसका मतलब है मूंगफली अच्छे से भुन चुकी है। तो चलिए इसको हम किसी थाली में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। अब हमें इसके छिलके निकालने हैं। तो इनके छिलके निकालने के लिए आप कपड़े पर इसको रखिए और या फिर हाथ से इस तरह से मसल मसल कर और इसके सारे छिलके हटा देंगे। तो इसके छिलके हटा लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर सारे छिलके हमने हटा लिए हैं। अब थोड़े बहुत जो बचे हैं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इसका दरदरा सा पाउडर बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम ग्राइंडिंग जार का इस्तेमाल करेंगे और 2 बैच में सारी मूंगफली का पाउडर बनाएंगे। मिक्सी को पल्स मोड पर चलाते हुए इसका दरदरा सा इस तरह से पाउडर तैयार करना है। क्योंकि हम बना रहे हैं मिठाई रोल, तो इसका फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, दरदरा सा ही रखेंगे और इसको हमें छानना भी नहीं है, छानने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही इसको हम तैयार करेंगे। तो बची हुई मूंगफली हैं उनको भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। तो 2 बैच में हम सारा पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो लीजिए यहाँ पर हमने सारी मूंगफली को पीस के तैयार कर लिया है। मूंगफली अच्छे से पिस चुकी है। तो चलिए इसके लिए अब हम बनाएंगे चाशनी। बहुत ही अच्छे से पिसी है मूंगफली। अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे 200 ग्राम चीनी। जितनी हमने मूंगफली ली है उससे आधा ही चीनी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर 50 ग्राम पानी। अब यहाँ पर हमें 1 तार की चाशनी बना के तैयार करनी है। पूरा 1 तार नहीं बनाना है। जब इसमें 1 तार आने लगेगा तो हम गैस की फ्लेम है जो बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हम फ्लेवर के लिए डाल देंगे 1 हरी इलायची को कूटकर इस तरह से। अब यहाँ पर हम चाशनी को एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें तार आने वाला है क्योंकि हमने चीनी की मात्रा ज़्यादा रखी है। तो बहुत ही जल्दी से यह चाशनी बन के तैयार हो जाती है। तो हाथ से इस तरह से चेक करें, इसमें तार आने वाला है तो हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें हम मूंगफली का सारा पाउडर डाल देंगे। तो इस मिठाई को बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही आसानी से मिठाई बन जाती है और इसका बिगड़ने का कोई चांस नहीं होता है। तो इस मिठाई को बिगनर भी बना सकते हैं और बहुत ही सस्ते में बनती है और सिर्फ़ 2 सामान से ही बन के तैयार हो जाती है। और इस मिठाई को आप लोग स्टोर करके भी रख सकते हैं। गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है। बंद गैस में ही मूंगफली को हमें अच्छे से मिला देना है चाशनी में। जैसे जैसे यह ठंडा होगा तो यह डो के फॉर्म में आने लगेगा। तो इसको हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है क्योंकि हम बना रहे हैं मिठाई रोल और बहुत ही सॉफ्ट रोल बना के तैयार करना है। तो तुरंत ही हम कढ़ाई से इसको एक थाली में निकाल देंगे। क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है तो यह जल्दी से हम रोल नहीं बना पाएंगे। तो इसको हम थाली में निकाल कर इस तरह से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट में हम डालेंगे बादाम और पिस्ता, आपको जो भी अच्छा लगे आप डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा ही ठंडा करेंगे। तो यहाँ पर यह हाथ लगाने लायक ठंडा हो चुका है। तो चलिए हम मिठाई का रोल बना लेते हैं। तो रोल बनाने के लिए यहाँ पर हम किसी भी इस तरह से रैपर का इस्तेमाल करेंगे।
क्योंकि अब यह डो बहुत ज़्यादा गर्म है तो हाथ से तो नहीं इसको हम छू सकते हैं। तो इस तरह से रैपर में रखेंगे और इसको हम चिकना करेंगे। अब ऊपर से थोड़े ड्राई फ्रूट डाल देंगे और इसका रोल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हमें रोल की शेप देनी है और यहाँ पर हमारी मिठाई है जो बन के तैयार हो जाएगी। आपको यदि टाइट रोल बनाना है तो इस रोल को बना के फ्रिज में रख दीजिए आधे घंटे के लिए, जिससे यह रोल है जो अच्छे से टाइट हो जाएगा। पर मैं इसको सिर्फ रोल की शेप दूंगी और तुरंत ही इसको कट करके आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि सॉफ्ट मिठाई बहुत ही अच्छी लगती है। क्योंकि ये मूंगफली की मिठाई है तो इसको हम बाहर रखें या फ्रिज में रखें या टाइट ही होने वाली है। तो यहाँ पर हम सॉफ्ट रोल बना के पहले तैयार करेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा रोल है जो बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको हम इस तरह से रैपर से निकालेंगे और इसके रोल को कट करेंगे। मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा है, डायरेक्ट ही इसकी शेप दी रोल की और इसको हम काट रहे हैं, क्योंकि सॉफ्ट मिठाई बहुत अच्छी लगती है और यह जैसे ठंडी होगी यह टाइट होने लगेगी। तो यहाँ पर रोल थोड़ा मोटा दिख रहा है तो इसको हम 2 भाग में काट के थोड़ा पतला करेंगे। और यह हाथ में भी नहीं चिपकता है, क्योंकि मूंगफली में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तेल होता है। तो बिना घी के यह बहुत ही अच्छी मिठाई बन के तैयार हो जाती है। और इसका रोल भी बहुत आसानी से कट रहा है। देखिए दानेदार हमारा रोल बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पर हम थाली में इसको इस तरह से डेकोरेट कर देंगे। तो सारे रोल मैंने कट कर लिए हैं। तो लीजिए, हमारी बहुत ही टेस्टी मिठाई बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही नरम है, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो इस तरह से इस रक्षाबंधन पर आप लोग भी घर पर मिठाई बनाइए। और आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।